बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल व ला यहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। हर ज़माने में एक बड़ी अहम बात देखी गई, इंसान को जिस चीज़ का इल्म न हो वो उसका दुश्मन होता है। समझ रहे हैं आप? जिस इंसान को जिस चीज़ का इल्म न हो, जिस इंसान को जिस चीज़ का इल्म न हो वो उसका दुश्मन होता है। कैसे? यानी मिसाल के तौर पर आपको इंग्लिश बोलना आती है, अब किसी ऐसे इंसान के सामने आप इंग्लिश बोलने की तारीफ़ कीजिए कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप तारीफ़ करेंगे तो सामने वाला उसकी बुराई करेगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इतनी ज़्यादा भी अहम नहीं है जितना आपने बना दिया हमारे मुल्क की ज़बान तो ये है और हर जगह ये बोली जाती है, ये तो कल से बोलने लगे। ऐसा है दुनिया में, जिस इंसान को जो चीज़ नहीं आती है वो उसका दुश्मन होता है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो मक्के वाले जिस दीन पर थे और वो इस्लाम को जानने वाले नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जब नया दीन ला कर दिया जो उनके एतबार से नया था, तो क्या हुआ? वो उसके दुश्मन हो गए, चूँकि उसके बारे में पता नहीं था वो। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई मदीने शरीफ, और जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक शख्स था जो नसरानी हो गया था, जिसका नाम था अबू आमिर। क्या नाम था? हाँ, अबू आमिर राहिब कहा जाता था उसे। हुजूर के सहाबा उसे कहते थे अबू आमिर फासिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन। जब हमारे नबी मदीने तशरीफ़ ले गए, इस आयत का जो शान नुज़ूल है इसकी तफसीर है वो बता रहा हूँ आपको। जब हुजूर ने हिजरत फरमाई, मदीने शरीफ तशरीफ़ ले गए, तो इसने आके हुजूर से कहा कि आप ये कौन सा दीन लेकर आए हैं? हुजूर ने फरमाया मैं वही दीन लेकर आया हूँ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने देकर भेजा है, मैं मिल्लत इब्राहीम पर हूँ। तो उसने कहा नहीं, मिल्लत इब्राहीम पर तो मैं भी हूँ, मगर आपने अपनी तरफ से कुछ और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी देखिए, आप कहते हैं ना, आपने अपनी तरफ से कुछ और बढ़ा दिया है। किसको कह रहा है? अल्लाह के रसूल को। ऐसे लोग आज भी हैं। यानी उलमा के पास जाने के बाद कुछ लोग आज भी ऐसे बोलते हैं, हज़रत आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। अब हज़रत नहीं समझ रहे बात को, ये इतना समझदार आदमी है। तो आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो खुद गलती पर हों हैं, और सामने वाला बंदा कितना ही इल्म वाला हो, अमल वाला हो, कितने बड़े मर्तबे का मालिक हो, लेकिन कुछ लोगों के मिजाज में होता है कि वो अपनी गलती मानने के लिए कभी राज़ी नहीं होते। तो उसने कहा कि आपने इस दीन में कुछ मिला दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा ओरिजिनल पैगाम अल्लाह ने मेरे ऊपर नाजिल फरमाया, मैं वही पैगाम पूरी उम्मत की तरफ पहुँचाने के लिए आया हूँ। उसने कहा ठीक है, हम दोनों कसम खाते हैं जो झूठ बोल रहा हो, हम दोनों में अल्लाह उसे तन्हाई में सफ़र के अंदर हलाक कर दे। समझ रहे हैं? अब ये तो दुनिया जानती है कि हलाक किसको होना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सच्चा और अमीन इस कायनात में न कोई हुआ है, न क़यामत तक हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने जंगे ओहद के दिन, ओहद का मैदान देखा है किसी ने? किसने देखा है? भाई साहब ने देखा है, आपने भी देखा है, आपने भी देखा है, माशाल्लाह। अल्लाह करे आने वाली साल में हम सबको अल्लाह ओहद का मैदान दिखाए। तो ओहद के मौके पर, जंग ओहद के मौके पर, इसी अबू आमिर राहिब ने हुजूर से कहा था मुझे, मैं दुनिया में घूमूंगा, चक्कर लगाऊंगा, और जहाँ जहाँ मुझे आपके दुश्मन मिलेंगे मैं उन्हीं के साथ शामिल हो जाऊंगा और मिलकर आपके ऊपर हमला करूंगा। यानी मैं तनहा तो कमज़ोर पड़ रहा हूँ, कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन तनहा कमज़ोर पड़ रहा हूँ, समझे? तो अब मुझे तलाश करूंगा कि कौन कौन जो है आपके दुश्मन हैं, ठीक है? मैं उनसे मिलूंगा और उनके बाद एक बड़ी ताकत तैयार करके आप पे हमला करेंगे। हुजूर ने मुस्करा के फरमाया
हमारे अंदाज में कहें तो ये कहा जा सकता है जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे है। हुजूर ने फरमाया जा देख लेना, हमारी हिफाजत करने वाली हमारी रब की ज़ात है। जंगे हुनैन तक इसने जो है ये सारे मसाइल किए। उसके बाद जब कभी ये कामयाब नहीं हुआ ये शख्स, तो इसने क्या किया, ये रूम की तरफ चला गया सफ़र करके। मायूस हो गया कि अब शायद मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वालों पर कभी हावी नहीं हो पाऊँगा, गलबा नहीं आ पाएगा मेरा। चला गया। वहाँ जाने के बाद में कुछ इसके मिजाज के मुनाफिक लोग थे। कौन लोग? आज हैं या नहीं है? आज तो तादाद ज़्यादा है। क्या है? आज तादाद ज़्यादा है मुनाफिकीन की। मुनाफिक किसे कहते हैं जानते हो आप? तेरे मुंह पे तेरी, मेरे मुंह पे मेरी है। हमारे बुजुर्गों ने कहा दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो मोम बन या पत्थर बन। ये दो चेहरे वाला होना ना अल्लाह को गवारा है ना उसके रसूल को पसंद है। समझ रहे हैं आप? उसी को कहते हैं मुनाफिक, जिसके दो चेहरे हों। आपके मुंह पे आपकी तारीफ करे, पीठ के पीछे जाके बुराई करे। एक काम कीजिए, आप तारीफ नहीं करना चाहते हैं ना कीजिए, खुल के दुश्मनी कीजिए। हैं ये चापलोसी क्यों कि सामने तारीफें हैं, पीछे बुराई और गीबत है। उसी को कहते हैं मुनाफिक। और अगर मुनाफिक के बारे में पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ का 5वें पारे का आखिरी सफ़ा पढ़ लेना। कुरान के आखिरी सफ़े में 5वें पारे में इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिकीन जहन्नम के अंदर भी जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे। इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिकीन जहन्नम के अंदर तो रहेंगे ही, मगर जहन्नम में भी सबसे निचले तबके में रहेंगे। समझ रहे हैं आप? वलन तजिद लहुम नसीरा, इनका कोई मददगार नहीं होगा। जिनकी रज़ा और खुशी के लिए ये अपने जो है बातें और अल्फाज बदल लेते थे मुनाफिकीन। और आज दौर देख लो आप, तादाद बहुत ज़्यादा है इस वक्त, है या नहीं है? और कहीं तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तलाश नहीं करना है। हाँ, मुनाफिकीन की तादाद आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। भरोसा नहीं है कब कौन दुश्मन हो जाए, भरोसा नहीं है कब कौन नुकसान कर दे, भरोसा नहीं है कब कौन गीबत कर दे, भरोसा नहीं है कब कौन मुखबरी कर दे, भरोसा नहीं है कब कौन दलाली करे। समझ रहे हैं? दौर ये आज का, कोई भरोसा नहीं है कब कौन दलाली कर दे अपनी कौम की और कौम के जवानों की। भरोसा नहीं है कब कौन लिस्ट बना के जवानों की पहुंचा दे कि ये है मुजरिम, इन्होंने जुर्म किया। भरोसा नहीं है। यही है मुनाफिकीन, लिस्ट बना के भेजना भी इन्हीं का काम है, पैसे फिक्स कराना भी इनका काम है, तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है, आधे आगे देना आधे अपनी जेब में डाल लेना भी इनका काम है। समझ रहे हैं आप? फिर पूरी ज़िंदगी एहसान जताएंगे, नहीं हमने छुड़ाया, तुमने छुड़ाया नहीं, जिसको बंद कराया उसके घर के पैसों से तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है। ये बातें समझाना उसको जो ना समझता हो। हमने तो बहुत अच्छे से समझ ली इतने दिनों में। इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे। मुनाफिक कहते हैं दो चेहरे वाले इंसान को। आप क्यों मुनाफिक बन रहे हैं? मुनाफिक मत बनिए। आपको लगता है किसी मोमिन की कोई गलती है, तन्हाई में जाइए, सामने नहीं, तन्हाई में किसी मोमिन की कोई ऐसी गलती है कि शरई गिरफ्त होनी चाहिए, तन्हाई में जाके आप कहिए कि नहीं साहब आपने शरीयत के ख़िलाफ़ ये काम किया है, आप इसकी इस्लाह कर लीजिए, बिस्मिल्लाह इस्तक़बाल है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये ना हो गलती देखकर तारीफ़ कर जाएं, बाहर जाके कहें नहीं साहब ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी को कहते हैं निफाक, इन्हीं को कहते हैं मुनाफिकीन। और आपको मालूम है मुनाफिकीन इतने घटिया लोग होते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं कि मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर बाप दादा का नाम लेके कहा मेरी मस्जिद से निकल जाओ तुम मुनाफिक हो, ऐ फलां चलो मेरी मस्जिद से बाहर निकल तू मुनाफिक है। ऐसा भी नहीं हुजूर की ज़िंदगी में आया। जब अल्लाह ने, और कुरान की पूरी आयत है इंशाल्लाह जब आएगी सुनाऊंगा, सूरह मुनाफिकून का पूरी सूरत ही है कुरान में। क्या है? पूरी एक सूरत है सूरह मुनाफिकून। सूरह मुनाफिकीन का आगाज़ कहाँ से होता है? इज़ा जाअकल मुनाफिकून
ए महबूब, ये मुनाफिक आपकी बारगाह में आते हैं, जानते हो क्या कहते हैं? नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ए महबूब, इनकी गवाही देने की वजह से आप रसूल नहीं हैं, आप तो रसूल हैं ही, मगर ये झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, इनकी ज़बान पर कुछ और है, इनके दिल में कुछ और है। अल्लाह गवाही देता है ये झूठे हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है ये झूठे हैं। तो अब अगर किसी की गलती है, बुराई है, खामी है, इंसान मुरक्कब मिनल खता व निसियान है, खता भी होती है इंसान से और भूलता भी है, दोनों चीज़ों से बना इंसान, महफूज नहीं है, ना आलिम ना इमाम ना मुक्तदी। इस्लाह कीजिए, बुराई नहीं, मुनाफिकत नहीं। चूँकि मिसाल के तौर पर आपने मेरी बुराई कर दी, मेरा क्या जाता है? हैं? आपने मेरी बुराई की तो मेरा क्या जाता है? शौक से कीजिए, शौक से कीजिए, मेरा क्या जाता है? लेकिन हाँ ये बात है, सामने आप तारीफ़ कर रहे हैं, पीछे बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, ऐसे बंदे को अल्लाह के रसूल ने, कुरान ने मुनाफिक कहा। हक वाले बनिए, गलती है इस्लाह कीजिए, किसी भी मोमिन की, भाई हो, फूफा हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अहबाब हो, मिलने वाला हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, तन्हाई में इस्लाह कीजिए, रुस्वा नहीं, इस्लाह कीजिए। लेकिन ये ना हो आप तारीफ़ भी करें और पीठ के पीछे जाके बुराई करने। कहते ना, अरे यार तुम तो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, अरे क्या करें, अब सामने होते हैं तो करनी पड़ती है ना इस तरह का मिजाज लोगों का। कोई कहता ना यार अभी आप बुराई कर रहे हो, थोड़ी देर बाद पहले उस बंदे के सामने थे तारीफ़ कर रहे थे, समझ रहे हैं आप, थोड़ी देर पहले आप तारीफ़ करके क्या करें, अब सामने होते हैं तो करनी पड़ती है। करनी पड़ती है मतलब किसी ने तुम्हारे गन पॉइंट पर तारीफ़ करे, नहीं तारीफ़ करना पड़ेगी वरना गोली मार दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये आप अपना ईमान ख़राब क्यों कर रहे हैं? अपने नामा अमाल में गुनाह क्यों शामिल कर रहे हैं? अपनी आखिरत क्यों ख़राब कर रहे हैं? एक जैसे बन जाइए। बुज़ुर्गों ने कहा, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा।